फार्मूला कैसे बना है वो हमने सीख लिया, उसकी डेरिवेशन क्या है हमने सीख लिया। अब हमने उसकी जो एक्सरसाइज नंबर आपके 1.2 है ना, सारी क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व होनी है। तो उसमें से मैं आज क्वेश्चन करवा देता हूँ, कोई से 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी आप लोगों ने कर लेने हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला सोल्व करना इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सबसे ज्यादा इजी क्वाड्रेटिक फार्मूला ये सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं आपको करवा देता हूँ, नजर आ रहा है। एक्सरसाइज नंबर आज है हमारी 1.2। डेरिवेशन इसकी हमने कर ली थी आज, जस्ट हमने इस एक्सरसाइज को सोल्व करना है, सीखना कैसे सोल्व होती है। इसमें से मैं आपको इसका पहले थर्ड पार्ट करवा देता हूं। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। ये क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब इसको हमने सोल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ऊपर उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया, मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि अगर उसने आपको सिर्फ एक इक्वेशन दी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कुछ भी ना बताया हो, फिर आपके पास ऑप्शन है चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लो, चाहे कंपैरेटिव स्केल से, चाहे फैक्टराइजेशन से। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि फैक्टराइजेशन से करो। अगर फैक्टर नहीं हो रहे तो देन क्वाड्रेटिक फार्मूला करो, कंपैरेटिव स्केल पे नहीं जाना। क्योंकि जो कंपैरेटिव स्केल पे क्यों नहीं जाना है उसकी रीजन अब आपको बता समझ आ गई होगी। क्योंकि जो असल में हमने अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो करते हैं ना, वो कंप्लीटिंग स्केल के पीछे वाले सारे स्टेप स्किप करके क्वाड्रेटिक फार्मूला से आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आप वो कंप्लीटिंग स्केल से करोगे तो पीछे से इतने स्टेप वो आपके सारे के सारे फालतू होंगे। वो एट द एंड वो वही सिचुएशन बन जाएगी जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में बननी थी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको मैंने सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब तक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो वो सोल्व की जा सकती है तीनों में से किसी एक मेथड से। जरूरी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, अभी नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं एक स्टेप में। तो स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0 ले लिया, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब यहां से हम निकालेंगे a b और c की वैल्यू। a की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3। b की वैल्यू क्या आएगी? 1। और अब्दुल्ला बताएगा c की वैल्यू क्या आएगी? -4 स्क्वायर रूट 3। नहीं, ये a b और c की वैल्यू आ गई, a b और c की वैल्यू आ गई। अब हमने इसमें a b और c की वैल्यू क्यों निकालनी है? क्योंकि नीचे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब मैं वो लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा a b और c की वैल्यू क्यों निकाली। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने जो फाइंड आउट किया था वो क्या था? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2। ये था वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर को सोल्व करके। तो आप इसमें जहां जहां पर a है वहां पे स्क्वायर रूट 3 पुट कर देंगे, जहां पे b है वहां पे 1 और जहां पे c है वहां पे माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। तो मैं वैल्यूज को पुट करता हूं बाय पुटिंग द वैल्यूज। ठीक है, तो x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है जी? 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू क्या है जी? 1 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 3। और c की वैल्यू क्या है? माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 और 2। a की वैल्यू क्या है जी? स्क्वायर रूट। यहां तक कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक और चीज याद रखनी है, अगर यहाँ पे इक्वेशन में यहाँ पे अगर x है
तो यहाँ पे क्या आएगा x। अगर यहाँ पे y होता तो यहाँ पे, Y अगर यहाँ पे z होता तो यहाँ पे जो वेरिएबल इक्वेशन में यूज हुआ था वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। उसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि आप सोचो कि अगर उधर y होता तो जब मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वाड्रेटिक फार्मूला की जनरल फॉर्म बनाता तो यहाँ पे भी y ही बनता। ठीक है, अच्छा जी, इसको सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर लें तो 1 नहीं आता है, माइनस ये माइनस जब बाय मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 4 जा 16 और सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या होती है प्लस। तो ये जब पावर्स प्लस होंगी तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? यार दे दो इधर 4 4 था 16, ये सेम बेसिस मल्टीप्लाई और इसे मैंने पावर प्लस करके स्क्वायर बना लिया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट 3 ये फिर क्लियर? हाँ जी 2 स्क्वायर रूट। अच्छा है, इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस ये इससे कैंसिल कैंसिल आउट हो जाएगा 16 इंटू 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो ये मेरे पास एट द एंड रिजल्ट जो आएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आएगा 48 आ जाएगा ओवर 2 स्क्वायर रूट। अच्छा है, इसको मैं मजीद सोल्व करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 1 प्लस 48 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। ये ना इक्वल यहाँ पे करके लगाते होते हैं। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है आप लोगों ने। मैं तो पहले लगा रहा हूँ तो इसका बेस्ट वे ये होता है कि आप ये बाद में इक्वल लगा लेना, पहले इसको लिख लो जैसे कि आप मैं करने लगा। स्क्वायर 49 को मैं 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस माइनस -1 2 स्क्वायर रूट 3 ऐसे। ठीक है, पहले ये लिख लिया आपने फिर इक्वल लगाया, इक्वल क्योंकि इस रीजन पे आता होता है। अच्छा जी, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अच्छा है, तो अब ये प्लस माइनस है मतलब कि दो वैल्यूज है तो मैं इनको स्प्लिट अप कर लेता हूं। स्प्लिट होके क्या बनेगी, एक वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 और एक वैल्यू आएगी मेरे पास -1 -7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। यही आएंगी दो वैल्यूज, स्प्लिट करके यही दो वैल्यूज बनेगी उमर। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको सोल्व करूंगा तो ये आएगा 7 में से 1 को डिडक्ट करें तो 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3x। तो यहाँ पे आएगा -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 इक्वल x। तो इसकी कटिंग होगी 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो इसकी कटिंग करें 2 1 जा 2 2 4 जा 8। तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 इक्वल x और ये मेरे पास बन जाएगा -4 ओवर स्क्वायर रूट 3 इक्वल x। अब इसका बुक पे जो आंसर होगा ना ये वाला तो एज इट इज होगा, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट 3 होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 होगा। वो कैसे बनेगा मैं करके दिखा रहा हूँ। रूट 3 कैसे बनेगा देखो, x इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट 3 है
x इज इक्वल टू, ऊपर वाले 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 पे स्क्वायर रूट भी और स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। साइन में से भी फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा ओवर स्क्वायर रूट 3। तो जब कोई चीज पे स्क्वायर हो इसका मतलब वो आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, यही होता है ना इसका मतलब, किसी चीज पे स्क्वायर हो तो आपस में 2 बार, ये एक और ये एक डिडक्ट हो गया, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। मेरी बात सुनो, अब कुछ बच्चे कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि इसको इससे आगे ये स्टेप भी करना है। देखें आप लोगों ने ना 9th में चैप्टर किया होगा, चैप्टर नंबर 4, जिसमें ओवर में अंडर रूट्स आते थे, वो कहता था इसको रैशनलाइज करो, तो इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ओवर में फ्रैक्शन के ओवर में कोशिश ये होती है कि स्क्वायर रूट ना बचे, अगर तो वो कैंसिल आउट लोएस्ट फॉर्म में जा सकते हैं तो उसे ले लो, ये नहीं जा सकता था, ये इससे ज्यादा मजीद सोल्व नहीं होना था, लेकिन ये हो सकता था तो हमने कर लिया। ठीक है, ये x के 2 आंसर्स आ गए, तो इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो एज इट इज ही करने हैं। मैंने अब जो मेन बात आपको बतानी थी ना वो देख लें। यहां तक ये आपको ये क्वेश्चन है, ये वाली साइड नेक्स्ट सोल्व की हुई है ये वाली, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताना, हमने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था ये वाला, हमने कहां से ड्राइव किया था? जनरल फॉर्म से। किस जनरल फॉर्म से? कौन सा मेथड यूज करके? कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करके। अब इस पे मैं जरा कंप्लीटिंग स्क्वायर तो यूज करूं, ये आपका क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बस एक चीज समझानी है आपको। x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 इक्वल 0, ठीक है। अब लेट सपोज कि हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करते, तो क्या होता? कंप्लीटिंग स्क्वायर के 4 स्टेप्स हैं, तो वो आपको याद है। पहला स्टेप ये होता है हमने x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना होता है, मतलब ये इस वाले को एलिमिनेट करना है यहां से। तो अगर मैं सारी इक्वेशन को डिवाइड करवाऊंगा √3 से, सर वो x के नीचे नहीं आएगा अंदर। अगर मैं सारी को डिवाइड करवाऊंगा √3 से, ठीक है, ये √3 और ये √3, ये और ये, तो मेरे पास क्या आएगा? x² प्लस x √3 माइनस 4 इक्वल टू, दूसरा स्टेप क्या होता था कि कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाना, तो इधर नेगेटिव है उधर जाके ठीक है। अच्छा जी, अगला स्टेप ये होता था कि जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 पे डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर ऐड करना है बोथ साइड। तो x का कोफिशिएंट क्या है जी? 1/√3, ये x का कोफिशिएंट डिवाइड हो रहा है √3 से। तो लेट्स सपोज जहां पे कुछ नहीं होता क्या होता है? 1। तो इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा? 1/√3। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 पे, तो 1/√3, ये मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है तो ये उलट जाएंगे। तो जब इसको मैं करूंगा तो 1/2√3 आ जाएगा, ठीक है, यही बनेगा ना। इसका स्क्वायर ऐड करना है इक्वेशन की दोनों साइड्स पे, तो x² प्लस x/√3 प्लस इसका स्क्वायर 1/2√3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ऐड करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, दोनों साइड पे ऐड करेंगे। तो इस साइड पे तो इससे नीचे आ रहा है, थोड़ा सा एक स्टेप हो जाएगा। अच्छा, इस साइड पे तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जब आप स्क्वायर्स बना लेते हो तो ये पूरा फार्मूला क्लोज होता है। तो आपने फार्मूला ये 2ab बन रहा होगा सेंटर वाला, आप चाहे करके देख लेना। तो फिलहाल हमारा कंसेप्ट कंप्लीटिंग स्केल ही बस आपको एक चीज समझानी है। तो x प्लस 1/2√3 का होल स्क्वायर इक्वल 4 प्लस 1/4 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। पता है कि 1/4 और 3 कैसे आया? पता ना 1/3 और 4 का, ये होल पे स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट के 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं बार-बार ये
एक चीज बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ से एक चीज समझाना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1/4 और 3। अगला स्टेप क्या आता है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मतलब ये जब फार्मूला क्लोज करना है, ये उसी का एक पार्ट है स्टेप का। तो अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट इक्वल टू, इस साइड में भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो 4 प्लस 1/3 4 आर 12, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 3 इक्वल। इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 12 into 1, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई 12 4 आर 48 प्लस 1 1 आर 1 और होल पे स्क्वायर रूट, ठीक है, यहां तक समझ आई। अच्छा x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट, अच्छा यहाँ पे फोर्थ हमारे पास x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 3, तो इसको मैं 7 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो ये 7 का स्क्वायर रूट इसका सेपरेट कर लिया और 12 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया, ठीक है, x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 3, तो जब इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म होगा सामने प्लस माइनस आएगा 7/2 का स्क्वायर रूट लो, तो 12 का फैक्टर्स बनाओ, तो 2 6 are 12, 2 3 are 3 1 are, तो यहाँ पे बनेगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये बनेगा, तो x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 7/2 स्क्वायर रूट 3, यही होगा ना, इधर पॉजिटिव है इधर आगे नेगेटिव, x इज इक्वल्स टू 1/-1/2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 7/2 स्क्वायर रूट 3, तो एलसीएम सेम है तो सेम एलसीएम आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 3 और -1 प्लस माइनस 7, ठीक है जी। अब जरा सोल्व करो, ये और ये सेम है, क्यों सेम है जी, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला किधर से ड्राइव हुआ है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो मैंने ये इसलिए करके आपको दिखाया है कि आपके कांसेप्ट और क्लियर हो जाए कि जो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बना है, ये इन रियल कंप्लीटिंग स्क्वायर की एक स्टेज है जिससे आगे क्वेश्चन शुरू हो जाता है, जिससे आगे क्वेश्चन शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको यहाँ से इधर ले आता तो देन ये आपका सेम एज इट इज यही बन जाता, तो अब देखो ये और ये, अब मुझे ये बताओ मत अब्दुल्ला कि ये आसान है कि ये आसान है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ज्यादा इजी है, इसमें स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा टेक्निकल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जस्ट आपने एक स्ट्रक्चर बनाओ, उसमें एबीसी की वैल्यू पुट करनी है, तुम्हारे पास सिंपल बन जाएगा, कितना इजी वे से ये बन गया था। स्टेप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि 8 स्टेप्स में ये आ गया था, उसमें भी स्टेप हमने बिल्कुल हर एक स्टेप किया है, तो यहाँ पे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर लेंथी है थोड़ा, इसलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया गया था, ठीक है। लेकिन अगर उसने ऊपर स्पेसिफाई कर दिया हो कि आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करना है, फिर आप अपने पास से कोई भी से नहीं कर सकते, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करना है, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन होता है जिससे दिल करे कर लो, ठीक है। तो आज का इतना ही, बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने घर से सॉल्व करने हैं। इसका जो फैक्टर है इससे भी हो जाएगा ये बेटा, अगर तो फैक्टर बनते हुए तो हो जाएगा,
अगर तो फैक्टर बनते होंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर वो इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन देगा ना 1.2 में से, तो ऊपर स्पेसिफाई कर देगा कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सोल्व करना है। आगे एक्सरसाइजेस आ रही है जिधर उसने कुछ भी नहीं कहा है आपको कि आप बस जस्ट सोल्व करनी है इक्वेशंस, ठीक है। तो इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वो क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा, वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में 7 से लेकर 10 तक, 7 देखो जरा, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 8 भी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 9 भी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना तो आप लोगों ने सीखा हुआ है ऑलरेडी, तो पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओगे, देन a b c की वैल्यू निकालोगे, पुट करके सोल्व कर लोगे। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 10th क्वेश्चन में जो a की वैल्यू है वो निकलेगी -l, और जो b की वैल्यू है वो निकलेगी 2l + m, और जो c की वैल्यू है वो निकलेगी -l + m। तो अगर चाहो तो इसमें से कॉमन लेके भी वैल्यूज को निकाल सकते हो, और माइनस को कॉमन लेकर बाद में वैल्यूज निकाल लो, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी